हेलो फ्रेंड्स, रिक्की वर्मा टूर्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो सीरीज़ है ये 6 देवियों की है, जिसमें कि हम नैना देवी आपको चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बगलामुखी जी, कांगड़ा जी और चमुंडा जी के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको जो हो हम देंगे। तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ, वीडियो पूरी देखिए। आपको हर वो चीज़ हम आपको इसमें हम बताएंगे जो शायद आपको नहीं मालूम होगी। तो प्लीज़ बने रहेगा मेरे चैनल के साथ, रिक्की वर्मा टूर्स, और पूरा का पूरा वीडियो ये ज़रूर देखिएगा। इस टाइम हम नैना देवी में हैं। पार्किंग स्पेस एरिया से हम शुरू करके आपको अब मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर आती है और पार्किंग में ज़्यादा ढाबे नहीं हैं, छोटे छोटे 2 ढाबे हैं। तो खाना अच्छा मिल जाता है, सिंपल खाना मिलता है वहाँ पर आपको। यहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं। और जब आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू जो है पीछे का दिखाई देगा। ये कुछ स्टॉल्स भी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, इसलिए हम ज़्यादा रुक नहीं रहे। हवा हालांकि यहाँ पे चल रही है, लेकिन काफ़ी तेज़ धूप है। तो यहाँ से जो सीढ़ियों का रास्ता जो शुरू होता है, तकरीबन अगर मंदिर तक हम लगाए तो 50 से 60 सीढ़ियाँ यहाँ पर है। और थोड़ियाँ सी सीढ़ियाँ हम चढ़कर 10-12 सीढ़ियाँ चढ़कर जो है इस पॉइंट पर पहुँच गए हैं, जहाँ से नीचे से जो रोपवे ऊपर की तरफ आता है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये रोपवे का सारा ये बना हुआ है। और रोपवे के बिल्कुल साइड में ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये माता की गुफा बनी हुई है। तो इसके भी आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो आपको रोपवे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो आप टाइमिंग नोट कीजिए रोपवे की। सबसे पहले सुबह से ये टाइमिंग शुरू हो जाती है और ये जो लंच टाइम इनका 12:55 से लेकर 1:30 बजे तक है। ये इस टाइम तक बंद रहता है। और 185 करके इसका चार्जेस है अप डाउन का चार्जेस है ये। और अगर आप रोपवे से ऊपर आए तो आपको रोपवे से ही नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि कार की जो पार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। वैसे जो एरिया हमने आपको पार्किंग का दिखाया है वहाँ पर ठीक है, वहाँ तक गाड़ी अगर आती है तो बेटर है, ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ से जो मार्केट अब शुरू हो चुकी है। जिस एरिया में हम आपको पीछे दिखाया था वो एरिया से लेकर अब आगे तक जो है मार्केट पूरी की पूरी जो मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है और मंदिर तक जो मार्केट पूरी की पूरी चलती है। तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। हर तरह की प्रसाद की, माता की चुनरियाँ, हर चीज़ की मतलब कि आपको यहाँ से शॉप मिल जाएगी। आप यहाँ से भी परचेसिंग कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं। आगे मंदिर तक जो है काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो अब तो यहाँ पर शेड वगैरह डल गए हैं। पहले तो वो यहाँ पर बिल्कुल ओपन होता था ये एरिया सारा का सारा। अब तो इन्होंने शेड वगैरह, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ये जो लाइन है यहाँ तक आ जाती है। अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा आपको नैना देवी माता के बहुत ही ज़्यादा सुविधा आपको मिल जाएंगी। पहले जब हम आते थे तो जहाँ से नीचे रोपवे है, रोपवे से ही आपको जो है पैदल भी आना पड़ता था और परमिशन से ही गाड़ियाँ ऊपर आती थी। अब तो बहुत अच्छी पार्किंग वगैरह बन गई है, तो अच्छी है। ये देख सकते हैं आप, ये एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक तो ये रास्ता जा रहा है, ये थोड़ी सी सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। जैसे अब काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं जो, या फिर छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ से नहीं चढ़ पाते क्योंकि बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और ये जो रास्ता है, यहाँ पर चढ़ाई तो इधर भी सीधी है, लेकिन यहाँ पर जो सीढ़ियों के स्टेप है वो थोड़े से बड़े हैं। बड़े स्टेप होने के कारण आप बड़ी इजीली यहाँ पर चढ़ सकते हैं। तो अगर आप अकेले आए हो, सारे जेंट्स आप फिट हो अपने शरीर की तरफ से, तो इधर से आप जाइए, नहीं तो आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे जो फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी फैमिलीज जो है इसी रास्ते से आगे की तरफ जा रही है।
और अच्छा भी है, ये रास्ता ज़्यादा बेटर है। आपको चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रास्ते में। और इसी रास्ते में आपको लंगर हॉल, वॉशरूम वगैरह सारी सुविधाएं इस रास्ते में आपको अवेलेबल होती हैं। और 2-3 पॉइंट भी आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे पॉइंट है। वहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह अगर आप शौकीन है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। माता का जो लंगर है उसकी कुछ टाइमिंग है और उसी टाइमिंग के हिसाब से लंगर जो चलता है, मॉर्निंग चलता है, दोपहर को चलता है और रात को चलता है, और उसके बाद जो है फिर बंद हो जाए। आप टाइमिंग नोट कर सकते हो। सुबह का नाश्ता जैसे कि आप देख सकते हैं 7 बजे से 8:30 बजे तक है, दोपहर का 11 बजे से 3:30 तक है और रात का 7 बजे से 10 बजे तक है। ये लंगर का टाइमिंग है, प्लीज़ नोट कीजिए। अगर आप माता का प्रसाद खाना चाहते हैं तो यहाँ पर लंगर की सुविधा भी बहुत मंदिर की तरफ से की जाती है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से। और आपको रोपवे से उसी रास्ते में आना पड़ेगा, उसी रास्ते में ही आपको ये लंगर मिलता है। दूसरे रास्ते जो सीधी चढ़ाई है उस रास्ते में तो सीधा टेंपल ही आता है। तो ये सामने अब जो शेड डला हुआ है ये अभी मंदिर की परिषद की तरफ से अभी इन्होंने बनाया है। तो आप आसपास का पहले तो साइड सीन देखिए कितना ज़्यादा जो है खूबसूरत है। ये देख सकते हैं पीछे जो आपको नदी दिखाई दे रही है वो सतलुज का पानी है, जिसे हम, या इसके आगे गोविंद डैम बना हुआ है और गोविंद डैम से जो है भाखड़ा की शुरुआत होती है जो कि पाकिस्तान जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पर चल के आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर आने का मज़ा है कि ये भी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर जो है हवा चलती है, बिल्कुल ठंडी हवा आती है। जैसे बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है। तो आप आसपास का साइड व्यू देखिए, ये देखिए शिवालिक पर्वत की कितनी मज़ेदार ये व्यूज़ है यहाँ पर। ये पीछे जो डैम है ये सारा ये सतलुज है और यही सतलुज आके पाकिस्तान की तरफ यहाँ से पूरा पंजाब में होते होते पाकिस्तान चला जाता है। तो गाइज आगे चलते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं और माता के दर्शन हमें भी हो रहा है कि हम जल्दी जल्दी माता के दर्शन करें। तो आप ये देख सकते हैं। आप, मुझे लगता है अगर आप 50, 60, 70 पौड़ियाँ तो होंगी आराम से, सीढ़ियाँ होंगी। ये हम अब उस पॉइंट में पहुँच गए। ये देखिए ये जो नीचे रास्ता आ रहा है ना, ये बस स्टैंड से आ रहा है। नैना देवी बस स्टैंड से ये रास्ता नीचे से आ रहा है और ये जो नीचे जहाँ पर ये स्टूल पड़ा है यहाँ से जो 2 रास्ते आपको मैं सीधे वाला रास्ता यहाँ पर आ जाता है वो, और यहाँ से सीधा फिर टेंपल। ये अब टेंपल तीनों रास्ते जो एक मंदिर की तरफ से आ रहा है, बस स्टैंड की तरफ से आ रहा है, पार्किंग से आ रहा है और जो रास्ते में आपको मैं दिखाया था, तीनों रास्ते यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। यहीं पर ही आपका जूतों का स्टैंड बना हुआ है, चप्पल जूते आप वहाँ पर उतारिए और मंदिर में दर्शनों के लिए, माता के दर्शनों के लिए इधर जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास अगर कोई बैग वगैरह है या जोड़े तो आपको उतारने पड़ेंगे, बैग वगैरह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, उसकी भी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो गाइज अब चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको आगे चल के फिर से मंदिर माता के दर्शन करवाते हैं। ये देख सकते हैं भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपको भी शायद पता ही है। तो हिमाचल में भी इस साल बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा हिमाचल में भी गर्मी पड़ रही है। हर तरफ अगर आप मनाली जाओ, अगर आप शिमला जाओ, अगर आप कहीं भी आप पहाड़ों में भी कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर भी गर्मी ही है। तो ये देख सकते हैं नैना देवी माता का मंदिर जो है बिल्कुल ही खाली पड़ा है। और ये नहीं तो जब भीड़ होती है तो जैसे अब मई लास्ट चल रहा है तो फिर भी थोड़ी बहुत तो भीड़ होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी तेज़ यहाँ पर धूप है। धूप के कारण बहुत ही कम ही लोग आते हैं। सैटरडे संडे थोड़ा बहुत आ जाते हैं। अब तो बिल्कुल खाली पड़ा मंदिर, आप कभी भी आ सकते हो दिन में। नहीं तो ये पूरा का पूरा जो ये बने हुए हैं इसके घूम के कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो यहीं पर लग जाते हैं। 1.5-2 घंटे बाद हम माता के जो है दर्शन कर सकते हैं। ये सामने आप मंदिर देखिए। पहले तो मंदिर के अंदर जो है यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो
आप बाहर तक जो है कैमरा अपना यहाँ तक ही लेके आ सकते हैं। कभी कभी तो यहाँ पर भी कैमरा जो है रोक देते हैं। हमारी एक वीडियो पीछे भी नैना देवी माता जी की बनाई थी, तो उस टाइम हमें कैमरे के लिए भी रोक दिया था कि आप वीडियोग्राफी जो है नहीं कर सकते यहाँ पर खड़े होकर। तो अभी भीड़ नहीं है तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, भीड़ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। माता नैना देवी जी के बहुत ही खूबसूरत पिंडी रूप में दर्शन है, और बिल्कुल साथ ही माता भोले शंकर जी का भी टेम्पल है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है माता की आप चौकी यहाँ पर भर सकते हैं। मुंडन वगैरह भी बच्चों का यहीं पर ही होता है। नैना देवी माता में आप रहने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो बस स्टैंड से लेकर ऊपर मंदिर तक काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमने जो नैना देवी माता की फुल इन्फॉर्मेशन दी है, माता नैना देवी माता की, और आप हर तरीके से जो है आप यहाँ पर नैना देवी माता के दर्शन आप कर सकते हैं। नज़दीक यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है अनंतपुर साहिब है, जहाँ पर भी काफ़ी सारी ट्रेनें यहाँ पर लॉन्ग रूट की ट्रेनें यहाँ पर आती है, और नंगल की तरफ जो है ट्रेनें जो है जाती हैं। और दूसरी बात ये है, आप किसी भी तरीके से आप नैना देवी माता के दर्शन के लिए पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रही है तो दिल्ली से आप चंडीगढ़ आइए, चंडीगढ़ से आप माता नैना देवी के दर्शनों के लिए आइए। और बहुत अच्छी रोड है, रोड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बड़ी इजीली है। ये माता जी का जो है हवन कुंड है, इस कुंड की महत्ता ये भी है कि इसमें जितनी भी सामग्री आप डालते जाओगे, जैसे जब हवन कुंड भर जाता है तो बाहर निकालते हैं सामग्री, इसमें बाहर नहीं निकलती, अंदर ही अंदर समाती जा रही है। ये यहाँ की विशेषता है। और माता की शक्ति यहाँ पर दिन रात ये हवन कुंड ऐसे चलता रहता है। तो बहुत खूबसूरत हमें भी दर्शन हुए माता रानी के। हम दर्शन करके जो है बाहर आए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माता के पिंडी रूप में दर्शन हुए। तो इस गेट की भी एक बहुत ज़्यादा महत्ता। इस गेट से जो है माता के भगत थे जोना मोड़ जी, तो उन्होंने यहीं से छलांग नीचे लगाई थी, और उनका भी नीचे एक टेम्पल बना हुआ है, तो जोना मोड़ टेम्पल करके उसका नाम है। और वहाँ पर भी आप जा सकते हो, नीचे से ही रास्ता है उसका भी। तो माता जी का आप आशीर्वाद लेकर हमें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दर्शन हुए। तो आप भी नैना देवी माता के दर्शन के लिए ज़रूर आइए। अब तो जैसे गर्मी है तो गर्मी में आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो, अर्ली मॉर्निंग आइए आप बच्चों के साथ, अगर आप आना चाहते हो तो बच्चों के साथ आए। तो गाइज़, हमारा अब अगला प्रोग्राम यहाँ से है चिंतपूर्णी माता जाने का। तो यहाँ से चिंतपूर्णी माता की जो दूरी है वो 110 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ से हम पहले नंगल जाएंगे, नंगल से हम जाएंगे ऊना, ऊना से जाएंगे हम अंब से मुबारकपुर, मुबारकपुर से जो है हम जाएंगे। तो चिंतपूर्णी माता में आपको दोबारा विजिट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अब चिंतपूर्णी माता के दर्शन। ये आप देख सकते हैं चिंतपूर्णी माता पार्किंग स्पेस एरिया। देखिए यहाँ पर पार्किंग का जो चार्जेस है वो है 150 करके, और उसकी कुछ टाइमिंग है। यहाँ पर पार्किंग बहुत बड़ी है, नीचे भी अंडर पार्किंग भी है, नीचे इसके बिल्कुल बस स्टैंड है, और ऊपर भी 3-4 मंजिलें जो हैं पार्किंग की बनी हुई हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, भीड़ कम है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी आपको ये काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पर मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी काम एक वो ये है, जिससे मैं पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करोगे तो पार्किंग से ही आपको पर्ची मिलेगी, दर्शन पर्ची। जितने आप लोग हो उतनी आपको दर्शन पर्चियाँ जो लेनी पड़ेगी, उसके बिना आपको दर्शन नहीं होंगे। इस बात का आप बहुत ही ज़्यादा खास कर ध्यान रखें।
पर्ची निःशुल्क है बिल्कुल, लेकिन पर्ची लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपको दर्शन नहीं होंगे। तो पार्किंग स्पेस एरिया से ही आपको जो है पर्ची प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से आप पर्ची ज़रूर लीजिए। और दूसरी बात हम आपको ये भी बताते हैं, अगर आपसे चला नहीं जाता, जैसे कि 1 किलोमीटर करके जो है टेम्पल है यहाँ से पार्किंग से, अगर आपसे चला नहीं जाता तो आपको यहाँ पर टैक्सी भी मिल जाती है। उस टैक्सी का प्रॉपर चार्जेस तो नहीं है, लेकिन 500 से कभी कभी कम भी हो जाता है जब भीड़ कम होती है। तो चलो आप 500 तो 4 लोगों का 500 तो छोटी गाड़ी का लगा के ही चलो, तो वो टैक्सी आपको मंदिर की बैक साइड तक छोड़ेगी, बिल्कुल मंदिर के पास, और वहीं से आप जो है उसी टैक्सी में वापस भी आ सकते हो। अप डाउन का रेट है ये 500 करके चार्जेस। तो यहाँ से इसके आगे जो है, अगर आपका होटल आगे बुक होगा मंदिर के पास जो होटल है, तो आपको यहाँ से गाड़ी जाने दी जाएगी। लेकिन आपको जो होटल वाले हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे कि हाँ इनकी बुकिंग है या नहीं, उससे पहले आप यहाँ से नहीं निकल सकते। नहीं तो आप अपनी गाड़ी लेकर भी यहाँ से जा सकते हो। तो इन बातों का आप चिंतपूर्णी माता आ रहे हो तो खास कर ध्यान रखें, अपनी बुकिंग करवा लें, अपनी ही गाड़ी ऊपर लेके जाएं। आपको अपनी गाड़ी भी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, और टैक्सी भी मिल जाएगी। अपनी गाड़ी बुकिंग के साथ आप जा भी सकते हो। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आप खासकर ध्यान रखें, ये जरूरी भी है। बहुत सारी यहाँ पर धर्मशाला आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये फिरोजपुरियों की धर्मशाला और मोगे वालों की धर्मशाला, और भी यहाँ पर काफ़ी सारी आपको जलंधर वालों की धर्मशाला, जगरांव वालों की धर्मशाला, काफ़ी सारे आपको होटल, काफ़ी बहुत, यानी कि आपको चिंतपूर्णी माता में तो सबसे ज़्यादा आपको सुविधाएं मिलती हैं। होटल धर्मशाला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो पीछे मोगे वालों की धर्मशाला निकली है, इससे पीछे लुधियाने वालों की धर्मशाला निकली है, ये बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं ये भी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है। यहाँ पर भी मुझे लगता है 40 डिग्री करके टेम्परेचर है। तो जैसे अब दोपहर हो चुकी है, हम अपनी सिटी से, हम भी पंजाब के रहने वाले, हम अपनी सिटी से सुबह चले थे तकरीबन 4 बजे, 4:30 बजे हम चले थे, और नैना देवी माता पे हम 3 घंटे में पहुंच गए, और उसके बाद 3 घंटे हमें आगे आने में लगे। तो अब तो दोपहर हो चुकी है, अब हम जल्दी कर रहे हैं, ताकि माता का मंदिर आरती होती है, तो उस टाइम 1 घंटे के लिए जो है टेम्पल बंद हो जाता है। तो टेम्पल बंद होने से पहले हम जो माता के दर्शन जो है करना चाहते हैं, और जल्दी करेंगे हम दर्शन भी। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी आते रहते हैं। सेलिब्रिटी तो वैसे सारी जगह ही आते हैं, लेकिन चिंतपूर्णी माता में सेलिब्रिटी का आना ज़्यादा लगा रहता है। जैसे कि बॉलीवुड के हो गए, या स्पोर्ट्स वाले हो गए, या पॉलिटिक्स वाले हो गए, सारे यहाँ पर आते रहते हैं माता के दर्शनों के लिए। और माता चिंतपूर्णी माता में भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। भीड़ का एक कारण ये भी है कि पंजाब के बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी सिटी, पंजाब की बड़ी सिटी यहाँ बहुत नज़दीक लगती है, और यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि भीड़ भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ जो है, ज़्यादा से 50 सीढ़ियाँ यहाँ पर है। 50 सीढ़ियों के बाद यहाँ पर भी जो है सीधा रास्ता। आगे हमारी पर्ची भी चेक होगी, जो कि हमने पर्ची आगे ली थी। तो आस्था है हर बंदे की, वो किस तरीके से यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए आता है। हर बंदे की अपनी अपनी आस्था है माता के प्रति। तो आप देख सकते हैं सामने मंदिर पर बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। लिखा भी हुआ है मंदिर जाने का रास्ता, जगह जगह नीचे भी लिखा हुआ था, उसके बाद ऊपर की कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो आसपास की। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए मंदिर का बाज़ार जो है, वैसे तो नीचे पार्किंग से शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं आप बहुत बड़ा बाज़ार माता
के माता के ये जो शॉप्स है ये मतलब कि माता की सबसे पुरानी शॉप्स है। पहले यही वाली शॉप्स थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे माता का प्रचार दुनिया भर में बढ़ता रह गया और ये जो है बढ़ती ही गई, शॉप्स भी बढ़ती गई। तो आपको बहुत सारे जो शॉपकीपर है आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे प्रसाद लीजिए, तो आपकी ऑप्शन, आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं माता चिंतपूर्णी माता जी। तो हमने भी एक जगह जूते वगैरह अपने उतार दिए किसी शॉप पर, उसी शॉप से हमने थोड़ा सा प्रसाद भी ले लिया। और एक बात और भी है, चिंतपूर्णी माता जी का प्रसाद, जो कड़ाही का प्रसाद है, वो आगे किसी देवी पर नहीं जाता, इस बात का आप खास कर ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी पर्ची चेक होगी और पर्ची चेक होते ही हम चल पड़े मंदिर की तरफ। देखिए भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। यहाँ का भी टेम्परेचर अब 41 डिग्री तक हो चुका है। 41 डिग्री तक माता चिंतपूर्णी माता जी का टेम्परेचर हो चुका है, क्योंकि हमारे पंजाब का भी टेम्परेचर, अगर हम कल की बात करें तो 46, 47 तक भी पहुंच गया था, और दिल्ली का टेम्परेचर तो 50 डिग्री तक भी चल रहा है। तो माता के यहाँ पर चरणों के दर्शन है। चरणों के दर्शनों के बाद माता, ये देख सकते हैं, माता के चरणों के दर्शन आप लेकर और दर्शनों के लिए चले सीधा यहाँ से छिन्नमस्तिका धाम, इस मंदिर का जो है असल में नाम है। तो हम तो माता चिंतपूर्णी ही कहते हैं, क्योंकि माता सबकी चिंताएं दूर करती है। ये आप सामने जो देख सकते हैं माता का सामने टेंपल है। यहाँ पर भी कैमरा जो है अंदर अलाउड नहीं है, तो कैमरा तो हमें बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर भी। अंदर तो थोड़ी सी भीड़ है, दर्शन करते हैं जब हम, लेकिन उतनी नहीं है। जैसे कि सैटरडे संडे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मुझे लगता है दर्शन करने में ही आपको 12 से 13 घंटे यहाँ से लग ही जाएंगे। संडे को तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आपने यहाँ पर भी माता के दर्शनों के लिए आना है तो अर्ली मॉर्निंग ही आए। अर्ली मॉर्निंग आने का मतलब ये भी होता है कि आपको अच्छे दर्शन भी हो जाएंगे और बिना भीड़ के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने आपको जैसे पहले बताया था कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। हम दर्शन करके बाहर निकले और ये बाहर का सीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग, अंदर काफ़ी लोग थे, क्योंकि धूप के कारण सभी छाँव में बैठना चाहते हैं, माता की चौकी भरना चाहते हैं सभी लोग। और माता के दर्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर माता के दर्शन हुए। और हमने आपको जैसे बताया था काफ़ी सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर आते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रीति जिंटा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो आई थी, अभी आई थी, और माता के दर्शन करके अभी गए हैं वो। तो फ्रेंड्स अगर आपने चिंतपूर्णी माता में आना है तो जैसे 6 देवियों की हम सीरीज़ चल रही है, तो अब पहले नैना देवी आई है, चंडीगढ़ से पहले नैना देवी आई है, और नैना देवी से 110 किलोमीटर का 3 घंटे का सफ़र करके आप चिंतपूर्णी माता में आइए। और जो हमारा अगला प्लान है अब ज्वाला जी जाने का है। तो जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो ज्वाला जी से बगलामुखी की होगी, अगली जो हमारी वीडियो होगी। हमने जैसे बताया यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट और लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कितने किलोमीटर का आपको रास्ता है, कहाँ कहाँ आप रुकें, और भी बहुत सारी आपको ज्वाला जी और बगलामुखी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ बने रहेगा मेरे चैनल के साथ, रिक्की वर्मा टूर्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।